अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का, राम नाम का बैरागी, राम नाम का भरत। भरत नंगे पैरों चलते चलते गंगा तट तो पार कर रहे हैं कि रास्ते में प्रयाग धाम को भी प्रणाम करते हैं। प्रत्येक उस पथ को प्रणाम करते हैं जहाँ से मेरे भैया मेरे राम गुजरे। भरतलाल ऋषि भारद्वाज के आश्रम में भी जाते हैं। ऋषिवर को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भरत की ऐसी दयनीय दशा देख ऋषिवर उन्हें समझाते हैं कि तुम क्यों अपने हृदय को पीड़ित करते हो वत्स, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं। कि माता सीता अपने प्रभु को बता रही हैं कि आज मैंने स्वप्न में भरत भैया को देखा, मुख मलिन था जैसे हृदय पर कोई बोझ हो। तब रघुवीर भरत की चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े ही उग्र स्वर में कहते हैं, उनकी क्यों चिंता कर रहे हो भैया, उनका तो राज्याभिषेक भी हो गया होगा, राजभोग का आनंद समेट रहे होंगे। रघुबर की दशा किसी नहीं पता, रघुबर सब जानते हैं। नहीं लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ, उसने रो रो कर राज्याभिषेक कराया होगा। माता व पिताजी ने बहुत कहा होगा, तब उनके कहने पर उसने राज्याभिषेक कराया होगा। रघुनंदन के मुख से ऐसी वाणी सुन भरत जैसे लक्ष्मण और क्रोधित हो जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते हैं। यहाँ पूरी अयोध्या अपने प्रभु श्री राम की जंगल में कुटिया जो ढूंढ रही है कि एक भगत कुटिया ढूंढ ही लेता है। निर्जीव अयोध्या में जैसे प्राण पड़ जाते हैं। भरत भैया तो चलकर नहीं उड़कर अपने प्रभु के पास पहुंचना चाहते थे कि लक्ष्मण जी भरत भैया से बचपन की हुई लड़ाई को आज सच में ही जैसे करने जा रहे हों। साथ साथ अपने भैया राम को भी सावधान कर रहे हैं, भैया शस्त्र उठाओ, भैया शस्त्र उठाओ, धनुष उठाओ, वो आ गया, वो सेना लेकर आया है। कि राम, अरे रुको लक्ष्मण, क्या हुआ, कौन आ गया, किसकी बात कर रहे हो? आपका चहेता भरत आ गया भैया, आपका प्रिय भैया भाई आ गया है। राम सुनते ही, भरत आया है, मेरा भरत, मेरा भैया आया है। भैया से, भैया इस समय ये झूठे प्रेम जाल में फंसने का समय नहीं है। आज राजशक्ति ने भरत की आंखों पर पट्टी जो बांधी है, यदि आना होता तो वो अकेला ही चलकर आता, यूँ सेना हाथी घोड़े लेकर ना आता। वो यहाँ आपको अकेला देख आपके प्राण लेने आ रहा है। जब माता की बुद्धि इतनी कुटिल हो सकती है तो पुत्र ऐसा क्यों नहीं उसकी बात मानेगा। रुको लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता पर तनक भी संदेह नहीं है। बिना उचित अनुचित विचार किए कभी भी कोई कदम ना उठाएं। यदि आवेश में आकर तुमने कोई कदम उठा भी दिया तो क्या पश्चाताप के आंसू तुम्हें पछताने का मौका देंगे? यदि तुमने भरत को मार भी दिया तो क्या पश्चाताप के आंसू उसे जीवित कर पाएंगे? आंखों से देखा कई बार तृष्णा भी हो सकता है, शक्ति का अभिमान देवताओं को हो सकता है, परंतु मेरे भरत ऐसा नहीं, उसे शक्ति का अभिमान कदापि नहीं होगा। भैया 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 पुकारते अपने प्रभु श्री राम को खोजते भरत सामने ही आ गए थे। भैया की शरण में, भैया अब मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। रघुबर भरत को देखते ही उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। मेरे भैया, मेरे भरत भैया। भरत के नेत्रों से आंसू और मुख से संताप। भैया मैं पापी हूँ, मुझे आपके हृदय पर लगने के मैं योग्य नहीं, कि मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। भाभी आप मुझे क्षमा करें, मुझ निर्लज को माफ़ कर दें। मेरा छोटा भाई आज लखन मेरे कारण कितनी परेशानी भोग रहा है। तब लक्ष्मण जी के मुख से एक ही बात निकलती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे बड़ी भूल हो गई भैया। आज मैंने क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आप पर धनुष ताना है। तब भरत जी कहते हैं, तो बाण चला ही देते पगले, मेरा ये पाप तो धुल जाता। ये कैसा शुभ दिवस, आज जंगल में मंगल। चारों भैया एक साथ कि पत्ता पत्ता हर्षित, डाली डाली आनंदित। राम कथा को देते हैं यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।